सिया अपनी भाभी से कहती है, आपको क्या लगता है गाड़ी देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब इतनी सारी चीज़ें लेकर वो लोग खुश नहीं हुए तो? क्या ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है? क्या घर इसी तरह बसते हैं? पापा ने मुझे कम तो नहीं दिया, मगर वो लोग जरा सा भी खुश नहीं थी। अगर ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है तो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। विहान की माँ तो जैसे मुझसे नफरत करती है। वह इस तरह मुझे देखती है कि मेरा मन करता है कि कहीं जाकर छुप जाऊं। और विहान भी तो बहुत बड़े मतलबी हैं। शायद पढ़ाई करके उन्होंने यही सब सीखा है। नहीं सिया, विहान ऐसे नहीं हो सकते। दरअसल इकलौते बेटे माँ के असर में ज़्यादा होते हैं। शायद जब वो अलग होंगे तो तुम लोग आराम से रह सकोगे। मैं अलग नहीं होना चाहती। उस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। सारा दिन बीतने के बाद जब रात आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत आ रही हो। मुझे रात के नाम से डर लगने लगा है कि अब उस शख्स से मेरा सामना होगा। तो भाभी, आप ही बताइए, सारी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी? और अलग घर में मैं उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं कहती। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूस नहीं हूँ भाभी, लेकिन छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भैया के दोस्त के भाई का कितना अच्छा रिश्ता आया था। लड़का डॉक्टर था, स्मार्ट था। तुमने उसके मुकाबले में विहान को पसंद किया, क्यों? फैसला तो तुमसे पूछ कर किया गया था। हाँ भाभी, उस समय मुझे भी विदेश रिटर्न बंदा पसंद आ गया था शादी के लिए। मुझे लगा कि वो ज़्यादा खुले विचारों वाले होंगे। अब सिया उन्हें पूरी बात क्या बताती। फैसले तो दरअसल आसमानों में तय होते हैं। तुम ज़्यादा मत सोचो। तुम्हारे पापा और दोनों भाई हैं सोचने के लिए। वो लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मुश्किल का। हाँ, तुमने ठीक ही कहा है। कुछ दिन वाकई चुप रहते हैं। गाड़ी तो वैसे भी खरीदी हुई है, बस रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी बाकी है। वह तो ठीक है भाभी, पर ऐसी घटिया बातों का मेरा मन नहीं मानता। सिया, ज़िंदगी में कभी कभी बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और मेरा ख्याल है गाड़ी की फरमाइश विहान की माँ की होगी। विहान बेचारे मजबूर हो गए होंगे। भाभी अंदर से खुद परेशान थी, पर सिया को दिलासा दे रही थी। सिया को मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, पर एक बार भी विहान का फ़ोन तक नहीं आया था। पर सिया को इस बात का कोई गम नहीं था। वो यहाँ बहुत खुश थी। उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसे कभी कभी अपनी भाभीयों की किस्मत पर रश्क आता। उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और एक वह थी। बड़ी भाभी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती जब सिया की मम्मी उनसे ये पूछती कि क्या बात है, सिया यहाँ क्यों रह रही है। तब वो उन्हें समझाती, आप भी कैसी बातें करती हैं माँ? क्या शादी के बाद लड़कियाँ अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती? मगर कोई तो वजह होनी चाहिए। अभी तो शादी को 2 महीने हुए हैं। शुरू के दिन तो पति पत्नी के साथ के होते हैं और सिया को यहाँ आए महीना पूरा होने वाला है। चलो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर विहान बाबू भी मिलने नहीं आए। बहू, मुझे तो डर लग रहा है। उस लड़की से पूछो खैरियत से तो आई है ना? कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आई? अरे नहीं माँ, क्या आपको लगता है हमारी सिया किसी से झगड़ा कर सकती है? दरअसल उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है बस। क्यों, क्या हुआ? देखने में तो ठीक ही लग रही है। सिया उधर से ही गुजर रही थी। उनकी बातें सुनकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने बड़े दुख से सोचा, क्या शादी के बाद लड़कियां बगैर किसी वजह अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती? अभी कल ही की तो बात है जब इस घर से उसकी विदाई हुई थी। यह वक्त इतनी जल्दी से क्यों गुजर गया? प्यार और खुशियों के वह दिन कहाँ गए? और उन बेचैन पलों में सिया को पता चला कि वह माँ बनने वाली है।
उसे बहुत दुख हुआ। वह बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। अभी तो जिंदगी बेयकीनी में गुजर रही थी। ठीक से पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं बना था। बड़ी भाभी यह जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे समझाया, देखो, माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा है। कुदरत तुम्हारे कदमों तले जन्नत बिछाना चाहती है। बच्चों के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। औलाद तो पति पत्नी के दिलों को प्यार से भर देती है। पर सिया सोच रही थी कि जब दिल ही टूट गया तो कैसा प्यार, कैसी मजबूती। यूं ही अचानक एक दिन विहान आ गई। सिया को पूरा यकीन था कि बड़ी भाभी ने उन्हें फ़ोन किया होगा। उसके दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हुई और विहान सिया की खूबसूरती देखकर हैरान हो रही थी। सिया के चेहरे पर अलग ही रूप चढ़ा था। उनकी पत्नी, जो माँ बनने वाली थी, आज उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। पर सिया ने बहुत तंज से कहा, अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, बिना गाड़ी के वो अपनी बहू को घर आने देंगी? अरे, गाड़ी तो एक हफ्ते पहले ही भैया ने भिजवा दी थी। ये देखो चाबी, उसी गाड़ी में तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और सिया तो यह सब जानकर बिल्कुल हैरान हो गई। उसे बताए बगैर ही इतना कुछ हो गया। यह सब कुछ जरूर बड़ी भाभी ने किया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसे विहान की माँ के कड़वे बोल याद आ गए, अपनी पत्नी को बोल दो कि गाड़ी लेकर आए, वरना अपने माँ बाप के घर ही रहे, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी उस घर में जाने की शर्त पूरी हो गई थी। ना चाहते हुए भी वो विहान के साथ चली गई। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझे नहीं बताई, वो शिकायत कर रहे थे। शिकायतें तो उसके पास बेहिसाब थी, मगर उसने बेहद सपाट लहजे में कहा, मुझे खुद मालूम नहीं था। अच्छा, तो फिर किसे मालूम होना चाहिए था? विहान ने तंज से पूछा। सिया खामोश ही रही। इतने दिनों बाद वो घर आई थी, पर किसी को उसके घर आने की कोई खुशी नहीं थी। सबको बस गाड़ी की फिक्र थी। विहान को भी सिया का जरा सा भी ध्यान नहीं था, ना उसके आराम का और ना ही अच्छी खुराक का। विहान ने एक बार भी नहीं सोचा कि सिया को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। घर की नौकरानी छुट्टी पर गई तो वापस ही नहीं आई। दोनों बहनें कॉलेज जाती थी, इसलिए किचन का काम सिया को ही करना होता था। अपने मायके में उसने कभी इतना काम नहीं किया था। एक दिन बर्तन धोते समय ऐसा चक्कर आया कि वो गिरकर बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो खुद को सोफे पर पड़ा हुआ पाया। पता नहीं यहाँ तक उसे कौन लेकर आया था। सिया को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। विहान के पापा की आवाज़ आ रही थी, इस हालत में इतना काम क्यों करवा रही हो? क्या हाल हो गया है उसका? अगर सिर फट जाता तो क्या हो गया? फटा तो नहीं ना? विहान की माँ की आवाज़ आई। यह सब नखरे हैं, काम ना करने के बहाने। भगवान से डरो। उसके बाप के घर में नौकर लगे हैं। उसने कब इतना काम किया होगा? और फिर उसकी हालत तो देखो। क्या हुआ है उसकी हालत को? ठीक ठाक है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। यह कोई अनोखा काम नहीं कर रही। अच्छा, पर थोड़ा चुप रहो। आज ही मैं एक काम वाली ढूंढता हूँ और इसे किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। बहुत कमज़ोर हो गई है। इस हालत में दूध, फल वगैरह की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अब विहान के पापा क्या करेंगे, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।